नमस्कार भक्तों, आज हम माँ कुष्मांडा की व्रत कथा पावन चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा और भक्ति से सुनी और सुनाई जाती है। यह कथा सृष्टि की उत्पत्ति, माँ की दिव्य मुस्कान और भक्तों पर उनकी कृपा का वर्णन करती है। जो साधक सच्चे मन से यह कथा सुनता है, व्रत करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होकर प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न पृथ्वी थी और न आकाश, न सूर्य था, न ही चंद्रमा। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था। न दिन का अस्तित्व था और न रात का। उस समय केवल आदि शक्ति ही थी, जो निराकार रूप में विद्यमान थी। देवताओं ने जब सृष्टि के अभाव को अनुभव किया, तब उन्होंने आदि शक्ति का स्मरण किया और विनती की कि वे सृष्टि की रचना करें, ताकि जीवन का प्रवाह आरंभ हो सके। तब आदि शक्ति ने एक दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसी मुस्कान से एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। वही प्रकाश आगे चलकर ब्रह्मांड बना। यह ब्रह्मांड अंड के समान था, इसलिए उसे ब्रह्मांड कहा गया। उनकी अल्प ऊष्मा से अंड की रचना करने के कारण देवी को कुष्मांडा कहा गया। कु अर्थात थोड़ा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा और गर्मी, और अंड मतलब ब्रह्मांड। इस प्रकार माँ कुष्मांडा सृष्टि की प्रथम सृजक मानी गई। कथा के अनुसार देवी ने सूर्यमंडल के भीतर निवास किया और वहीं से अपनी ऊर्जा से संपूर्ण जगत को प्रकाश और जीवन प्रदान किया। सूर्य को तेज भी उन्हीं शक्ति से संभव हुआ। जब जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तब तब माँ कुष्मांडा अपने प्रकाश से उसे दूर करती हैं। एक बार असुरों ने अत्याचार बढ़ा दिया। उन्होंने यज्ञ वेदियों को नष्ट करना शुरू कर दिया और ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाया। उनके आतंक से पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोग व्याकुल हो उठे। सूर्य का प्रकाश भी मानो मंद पड़ गया था। तब देवताओं ने मिलकर माँ कुष्मांडा का आह्वान किया। माँ ने सिंह पर आरूढ़ होकर अपना अष्टभुजा स्वरूप प्रकट किया। उनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला सुशोभित थे। उनके मुख से तेज की किरणें निकल रही थी। उन्होंने अपने दिव्य प्रकाश से अंधकार को समाप्त किया और असुरों को संहार किया। देवताओं ने उनका गुणगान किया और संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। एक अन्य कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार अत्यंत गरीब था। घर में अन्न का अभाव था और रोग शोक ने घेर रखा था। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत श्रद्धालु थी। उसने सुना कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का व्रत रखने से जीवन में प्रकाश और सुख आता है। नवरात्रि का समय आया। ब्राह्मणी ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने मिट्टी से एक छोटा सा कलश बनाया और उसमें जल भरकर स्थापित किया। माता का चित्र रखकर दीपक जलाया। उसने कद्दू का भोग अर्पित किया और ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप किया। दिन भर उपवास रखा और सायंकाल कथा सुनी। इस प्रकार कुछ दिनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा।
पति को यज्ञ में आहुति देने का कार्य मिलने लगा, जिससे आय बढ़ी, घर में अन्न और धन की वृद्धि हुई, बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया। ब्राह्मणी ने अनुभव किया कि माँ कुष्मांडा ने उसके जीवन के अंधकार को दूर किया है। कथा यह संदेश देती है कि जब जीवन में निराशा और अंधकार छा जाए, तब माँ कुष्मांडा का स्मरण करना चाहिए। उनकी कृपा से छोटी सी आशा भी बड़े परिवर्तन ला सकती है। वे सिखाती हैं कि नकारात्मकता और को कैसे दूर करके सकारात्मकता, सोच और आस्था से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। व्रत की विधि इस प्रकार मानी जाती है कि नवरात्रि के चौथे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध कर माता की प्रतिमा स्थापित करें, कुम्हार यानी कोहड़ा या उससे बनी मिठाई का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप करें, दिन भर सात्विक भोजन या फलाहार लें, सायंकाल आरती कर कथा सुने और प्रसाद बांटें। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कुष्मांडा की व्रत कथा सुनता सुनाता और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है। रोग दूर होते हैं, मन में उत्साह आता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की जननी है, प्रकाश और ऊर्जा की अधिशास्त्री हैं। उनकी मुस्कान ही संस्कार का आधार है। वे हमें सिखाती हैं कि अंधकार चाहे कितना भी क्यों न गहरा हो, एक छोटी सी किरण उसे मिटा सकती है। माँ कुष्मांडा सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे और उनके जीवन में सदैव प्रकाश और आनंद बना रहे। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा नमो नमः लिख के ज़रूर जाइए। जय माता दी।